Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें हमारा टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम। तो इस नियम पे अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस में अणु सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस में अणु है वो सभी दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं और गति के दौरान ये अणु परस्पर एवं बर्तन की दिशा से टकराते रहते हैं और जब अणु है वो गति करेगा तो सभी डायरेक्शन में वो एक दूसरे से टकराते रहता है। प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप अणु की गति की दिशा एवं चाल है वो बदल जाती है और जितने बार वो टक्कर होगा उतने बार अणु की जो गति है उसकी दिशा एवं चाल है वो बदलते जाएगी तथा अणु का वेग बदल जाता है और उसी को हम बोल सकते हैं अणु का वेग बदल जाता है। इस प्रकार किसी भी क्षण गैस में किसी भी संभव वेग के अणु मिल जाते हैं और किसी भी क्षण गैस में किसी भी संभव वेग के अणु मिल जाते हैं। मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन ने अणुओं में वेग वितरण के लिए एक सांख्यिकीय नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने माना कि फर्स्ट गैस के जो अणु है उसका वेग माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। सेकेंड है गैस के संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवयव में किसी भी क्षण प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या औसत रूप से समान रहती है। गैस के संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवयव में किसी भी क्षण प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है वो औसत रूप से समान रहती है। थर्ड है प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं के वेग सभी संभव परिमाण के तथा सभी संभव दिशा में होते हैं जो एक निश्चित नियमानुसार वितरित रहते हैं। प्रत्येक आयतन अवयव में अणु के वेग है वो सभी संभव परिमाण के तथा सभी संभव दिशा में जो एक निश्चित नियमानुसार वितरित रहते हैं। फोर्थ है स्थायी दशा में एक नियत ताप पर वेग की विभिन्न परासों में अणुओं की संख्या वो नियत होती है। यद्यपि अलग अलग अकेले अणु का वेग है वो बदल सकता है। माना कि परम ताप T पर एक बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है तथा गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है वो n है। माना कि परम ताप T पर एक बर्तन है उसमें आदर्श गैस भरा हुआ है और गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है n है। एक अणु जिसकी क्षण चाल है वो c है को x, y और z दिशा में वेग जो है वो है vx, vy और vz। तो चाल इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू वेग vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हमें उन अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके x, y तथा z दिशा में वेग घटक है vx व vx dvx, vy व vy dvy तथा vz व vz dvz के बीच हो। इसके लिए हम वेग आकाश वेलोसिटी स्पेस की कल्पना करते हैं जिसमें
वी एक्स, वी वाई, वी जेड क्रमशः 3 समकोणिक अक्ष है। अणुओं के वेग भिन्न भिन्न बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसके एक्स, वाई और जेड दिशा में जो वेग घटक है वो हो जाएंगे वी एक्स डी वी एक्स, वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच हो। तो इसके लिए हम एक वेग आकाश वेलोसिटी स्पेस की कल्पना करते हैं, जिसमें वी एक्स, वी वाई, वी जेड 3 समकोणिक अक्ष है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। इस आकाश में भिन्न भिन्न अणुओं के वेग है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, और जो अणु के वेग है वो अलग अलग बिंदुओं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अब इस चित्र में बिंदु P द्वारा अणु व्यक्त है। यहाँ पर पॉइंट P द्वारा जो व्यक्त किया गया अणु है, जिसकी चाल है वो c है, अर्थात वेग घटक होंगे वी एक्स, वी वाई और वी जेड। स्पष्ट है कि वे सभी अणु जिनके घटक परास हैं वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई तथा वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड में। तो बिंदु P के समीप क्षेत्र में षट फलक द्वारा व्यक्त होंगे, जो बिंदु P के षट फलक क्षेत्र में व्यक्त किया गया, जिसकी भुजाएं हैं डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड। माना कि वेग परास वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच गैस के अणुओं की संख्या है एन पी वी एक्स डी वी एक्स। वेग परास वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई के बीच अणुओं की संख्या है एन पी वी वाई डी वी वाई। वेग परास वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई के बीच अणुओं की संख्या होगी एन पी वी वाई डी वी वाई। इसी प्रकार वेग परास वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच अणुओं की संख्या होगी एन पी वी जेड डी वी जेड। वेग परास वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स व वी वाई प्लस व वी वाई प्लस डी वी वाई तथा वी जेड व वी जेड डी वी जेड, वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच अणुओं की संख्या होगी डी एन इक्वल टू, सभी को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा एन पी वी एक्स पी वी वाई पी वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। उपर्युक्त समीकरण में P वी एक्स, पी वी वाई, पी वी जेड एक्स वाई जेड दिशा में अणु के वेग वितरण फलन है। चूंकि एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है, जिसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक परमाणु गैस के प्रत्येक अणु की केवल स्थानांतरित गति होगी और जिसकी स्वतंत्रता की कोटि होगी 3। अतः इसकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए षट्विमीय कलाकाश की कल्पना करते हैं, जिसमें प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन होगा H0 क्यूब। षट्विमीय कला आकाश में स्थिति निर्देशांक है x व x प्लस डी एक्स
वाई व वाई प्लस डी वी वाई, जेड व जेड प्लस डी जी डी जेड के बीच तथा संवेग निर्देशांक होंगे पी एक्स व पी एक्स प्लस डी वी एक्स, पी वाई व पी वाई प्लस डी पी वाई तथा पी जेड प्लस डी पी जेड के बीच आयतन अवयव होगा डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमा डी पी एक्स कॉमा डी पी वाई कॉमा डी पी जेड में कला कोष्ठिकाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पे कला कोष्ठिकाओं को डिनोट कर रहे हैं जी से, कला कोष्ठिकाओं की संख्या को। तो जी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच नॉट क्यूब। जी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच नॉट क्यूब, जहाँ पर एच नॉट है कला कोष्ठिकाओं का आयतन एच नॉट क्यूब तथा एक अणु की स्थानांतरित ऊर्जा होगी E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर को डिनोट करेंगे p से, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन पे 2m, जहाँ m है वो अणु का द्रव्यमान है। सांख्यिकी विधि के अनुसार कलाकाश के दिए गए आयतन अवयव में अणुओं के पाए जाने की प्रायिकता p है, वो निम्नलिखित दो पदों के अनुक्रमानुपाती होगी। फर्स्ट है दिए गए आयतन अवयव dx dy dz dpx dpy dpz में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या g की। यहाँ पर सांख्यिकी विधि के अनुसार जो कलाकाश के दिए गए आयतन अवयव में अणुओं के पाए जाने की प्रायिकता p है, वो दो पदों के अनुक्रमानुपाती होती है। फर्स्ट है दिए गए आयतन अवयव dx dy dz dpx dpy dpz में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या g के। और सेकेंड है बोल्ट्जमैन गुणक e की पावर माइनस e अपॉन के टी। तो p प्रोपोर्शनल हो जाएगा dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन एच नॉट क्यूब प्रोपोर्शनल माइनस e की पावर में माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी। ये इंटू है, तो बोल्ट्जमैन गुणक e की पावर माइनस e अपॉन के टी p प्रोपोर्शनल होगा dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन एच नॉट क्यूब इंटू में माइनस नहीं, इसके इंटू के आगे ये है, तो ये हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पे 2m के टी। इतना जो है वो इंटू के आगे में है। उपयुक्त समीकरण में समाकलन dx dy dz इक्वल टू v इक्वल टू बर्तन का आयतन है, अतः संपूर्ण बर्तन में अणुओं के संवेग परास होंगे px व px प्लस dpx, py व dpy, pz व dpz में पाए जाने की प्रायिकता होगी p बेस पे p dp इक्वल टू c कैपिटल C v अपॉन एच नॉट क्यूब e की पावर पे माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन पे 2m के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ये हो जाएगा इक्वेशन 2, जहाँ C है वो एक अनुक्रमानुपाती
नियतांक है।